हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के आज हम 70 महत्वपूर्ण टॉपिक को, महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखने वाले हैं। ये सभी 70 महत्वपूर्ण इस तरीके से, ये सभी किस किस वर्ष में पूछे गए हैं, इस तरीके से हम 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं, महत्वपूर्ण नियम भी देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि देखेंगे, फिर से महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देखेंगे। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मात्र अगर केमिस्ट्री में आपको 70 में 70 लाना है, केमिस्ट्री में 70 में 70 लाना है, तो मात्र आपको ये 70 टॉपिक ही तैयार करने हैं संपूर्ण किताब से। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, और एक एक करके आप जान लीजिए, सभी को नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है ना। सभी को नोट डाउन करते हुए चलना है। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो हम आपको अंत में बता देंगे, परेशान नहीं होंगे आप उसके लिए। चलिए सबसे पहला तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है जो है मोलरता, मोललता और मूल अंश। ये आप देख सकते हैं, मोलरता, मोललता और मूल अंश, ये तीनों टॉपिक को मर्ज करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। 2018 के 2 सेट में आया था, फिर से 19 में भी, 21 में, 23 में और 25 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है जो है राउल्ट्स का नियम और सीमाएं। तो राउल्ट्स का नियम ये आप देख सकते हैं 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25 ये पूछा गया है। फिर हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आता है जो है परासरण दाब, तो ये 15 में, 18 में, 22 में 2 सेट में पूछा गया है, और ये आपका 23 में भी पूछा गया है। अच्छा 22 का मतलब समझ रहे हैं, आपकी प्रत्येक ईयर में कम से कम 5 से 7 सेट बनते हैं। तो मान लेते हैं 2 पेपर है, पहला पेपर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 पेपर है। तो 2 पेपरों में ना, मतलब 2022 के 2 पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से यही इसका मतलब है जी। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 2022 आपने 22 2 बार लिख दिया है, तो इसका मतलब यही है दोस्त। अगला हमारा क्वेश्चन आता है जो है परासरण और विसरण में अंतर, ये आप याद कर लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आता है क्वथनांकों का उन्नयन। क्वथनांकों का उन्नयन आप देख सकते हैं कितने बार पूछा गया है, 19 में, 22 में, 23 में, 25 में। फिर हमारा आता है हिमांकों का अवनमन, जो है 15, 18, 21 में पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं, इतना हमारा क्वेश्चन है। चलिए अंत में हम आपको बता देंगे, स्क्रीनशॉट लेना है या हम आपको पीडीएफ भी बताएंगे कैसे मिलेगा, ठीक है ना। शान से समझेंगे आप एक एक करके। पहले इसको कोशिश ये कीजिए कि आप इसको एक सफेद आपके पास पेज तो होगा ही, उस पर आप लिखते हुए चले, ठीक है ना। अगला आता है मूलर उन्नयन स्थिरांक, 2023 में पूछा गया है मूलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पे मोलर है, यहाँ पे मोलल है, ठीक है ना। 22 और 23 में पूछा गया है। मोलल अवनमन स्थिरांक जो है 22 में पूछा गया है। सेलों का विद्युत वाहक बल 16, 18, 20 ये देख सकते हैं। फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। अच्छा ये सभी VBI हैं, ये आप भूल कभी ये नहीं सोचिएगा कि इधर हम VBI नहीं लिख रहे हैं या लिख रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 16, 17 के 2 सेट में, 18 के 2 सेट, 20, 22, 23, 25 में पूछा गया है फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। फिर से मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, और फिर से विशिष्ट चालकता, ये तीनों को मर्ज करके हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इतने वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक है ना। अभी तक हमने 12 क्वेश्चन देखे। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाता है जो है कोलराउस का नियम और अनुप्रयोग। आप देख सकते हैं साइड में हमने लिख दिया है। फिर से हमारा 14 नंबर क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। 15 ये आप देख सकते हैं नीचे कैसे लिखा गया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये इंपॉर्टेंट है जी, विद्युत रासायनिक श्रेणी 14, 16 देख सकते हैं आप। फिर से अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन आता है नेस्ट समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट है जी नेस्ट समीकरण। देख रहे हैं 15 से 25 हर साल में ये पूछे जा रहे हैं। फिर से हमारा आता है सेल नियतांक, 16, 18, 22 में पूछा गया है। फिर से हमारा क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कह सकते हैं, 17, 18 के 2 सेट में पूछा गया है। सभी इंपॉर्टेंट है दोस्त, सभी को तैयार कर लीजिएगा। हाँ जी
अगला हमारा आता है 19 नंबर प्रश्न, जो कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अभिक्रिया का आणविकता, ये आणविकता इस तरीके से, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। आप देख सकते हैं किस वर्ष में पूछे गए हैं। फिर से अगला आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया और लक्षण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है, आप देख सकते हैं। फिर से आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया और लक्षण, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया और लक्षण आप तैयार कर लेंगे। फिर से यहाँ पे देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगला आता है हमारा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक या वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा। या यहीं पे कह देता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ना कहकर समाकलित वेग समीकरण भी कह सकता है। तो यही मतलब है, आप देख सकते हैं किस किस वर्ष में पूछे गए हैं। अगला हमारा आता है जो है संक्रमण तत्व और लक्षण। ये देखिए संक्रमण तत्व और लक्षण 14 से लेकर 25 तक लगातार ये पूछा जा रहा है, लगातार। सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जा रहा है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला आते हैं, यहाँ पे एक चीज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आप अच्छे से देख लिए, ये अच्छी बात है। केवल मैं आपसे, अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू वाले पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं, वैल्यू वाले टॉपिक आपको वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तब मैं कहूँगा कि मेहनत, अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको एक बेहतर रणनीति के तहत बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कराने वाले हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, हो सके तो लाइक भी कर सकते हैं, आपके पास होगा ये ऑप्शन, पैसे लगने वाले नहीं है। और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ओनली आपको क्या करना है, ओनली एक दिल वाली इमोजी लिख कर भेज देना है। और आपको ये अगर कमेंट अगर हो सके तो कह दीजिएगा समझ आ गया, समझ में आ गए सर, ठीक है ना। इतना आप लिख देंगे ना, बहुत है जी। समझ में आ गया सर, समझ में आने का मतलब है ये टॉपिक आपको सभी को तैयार करना है। और शेयर के लिए मैं अभी नहीं कहूंगा, अंत में कहूंगा, जब वीडियो देख लीजिएगा तब आप ही शेयर कर दीजिएगा ब्रदर्स चैनल को, ठीक है ना। चलिए इतना आप कर देते हैं, बहुत है दोस्त, कर दिए होंगे अभी भी, मैं आशा करता हूं आपने तो कर ही दिया होगा। चलिए अगला हमारा आता है 26 नंबर क्वेश्चन, जो है अंतर संक्रमण तत्व क्या है, इसके लक्षण आप देख सकते हैं। फिर से हमारा 27 नंबर क्वेश्चन आता है लेंथेनाइड और लेंथेनाइड संकुचन, देख सकते हैं कंसिस्टेंट पूछा गया है। एक्टिनोइड और एक्टिनोइड संकुचन, ये कम पूछा गया है। संकुचन को आकुचन भी कहता है, इससे कंफ्यूजन नहीं होंगे। संक्रमण धातुओं तथा उनके यौगिक अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, क्यों, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर से अगला आता है संक्रमण धातु सामान्य रंगीन यौगिक बनाती हैं, क्यों। संक्रमण जो धातु होती है वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, ये आपको बताना है। संक्रमण धातु और उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर से अगला हमारा आता है लिगेंड और उनके प्रकार, ये सब हम आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। फिर से अगला हमारा आता है संयोजकता आबंध सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों टॉपिक हैं, 100 में 100% मैं कह रहा हूँ। अगला आता है बर्नर सिद्धांत, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट अगला हमारा आता है जो है क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारे यहाँ पे आता है उपसंयोजक संख्या, ये भी आप देख सकते हैं उपसंयोजक संख्या, ये ओनली 2 नंबर में पूछा जाता है बट इंपॉर्टेंट है जी। अगला हमारा आता है कि द्विक लवण और संकुल यौगिक के बीच अंतर बताइए, तो द्विक लवण और संकुल यौगिक के बीच अंतर बता देंगे। अब देख लीजिए यहाँ तक हमने जो 37 क्वेश्चन जो हमने बताया है, ये मैं आपको बता दूं, ये 5 चैप्टर तक का 37 क्वेश्चन है, ये सभी हमने पहले ही कवर करा दिया है। आज से हम छठा चैप्टर ये स्टार्ट कर रहे हैं। छठा चैप्टर जो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल, इसमें का पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, देख सकते हैं। दूसरा हमारा आता है जो है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर वर्षों में पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन। अगला हमारा आता है फ्रीऑन का सूत्र और उपयोग, इसका फॉर्मूला और सूत्र उपयोग लिखना है। डीडीटी का संक्षिप्त में टिप्पणी और इसका उपयोग लिख देना है, ये सब इंपॉर्टेंट है जी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 42 नंबर जो है
न्यूक्लियोफिलिक नामकृत विस्थापन जिसे NS1 कहते हैं तथा द्वितीयक नामकृत विस्थापन जिसे SN2 की क्रियाविधि। मतलब ये हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें SN1 और SN2 के बीच अंतर पूछा जाता है, वो हम आपको करा देंगे, आप परेशान नहीं होंगे। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, देख सकते हैं कितने वर्षों में पूछा गया है। ये एल्कोहलों का वर्गीकरण है। फिर से आता है एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, गुण और उपयोग लिखिए, देख सकते हैं। फिर से ना अगला हमारा आता है फिनोल बनाने की विधि, गुण और उपयोग। गुण मतलब भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये भी देख सकते हैं। अगला हमारा आता है डाई एथिल ईथर बनाने का विधि, गुण और उपयोग, देख सकते हैं कितने वर्षों में पूछा गया है। अगला हमारा आता है लूकास परीक्षण, ये भी देख सकते हैं कितने वर्षों में पूछा गया है। अगला आता है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का उपयोग, ये भी देख सकते हैं कितने वर्षों में पूछा गया है, ओनली 2 वर्षों में। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट आता है 49 नंबर क्वेश्चन जो है एल्डिहाइड बनाने की विधि, उपयोग, गुण और उपयोग, ये देख सकते हैं। अगला हमारा आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि, गुण, उपयोग, देख सकते हैं। अगला आता है फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगला हमारा आता है जो है एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगला हमारा आता है कि टॉलिन अभिकर्मक और फेहलिन विलयन, ये भी आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है 54 नंबर क्वेश्चन फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि, गुण और उपयोग, देख सकते हैं। फिर हमने लिख दिया है यहाँ पे एसिटल्डिहाइड बनाने की विधि, गुण और उपयोग। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया है 56 नंबर जो है एसीटोन बनाने की विधि, गुण, उपयोग। फिर से हमारा 57 आता है प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, देख सकते हैं कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है। अगला 58 नंबर आता है प्राथमिक एमीन बनाने की विधि, ये भी आप देख सकते हैं कितने वर्षों में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जो है कि एथिल एमीन बनाने की विधि, ये भी आप देख सकते हैं कितने वर्षों में पूछा गया है। अगला आता है 60 नंबर क्वेश्चन जो है बेंजाइल, यहाँ पे बेंजाइल डाइजोनियम, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आएगा, बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन यहाँ पर रहेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है ना। विधि, गुण और उपयोग लिखना होता है, ये आप देख सकते हैं। फिर से आता है हमारा 61 नंबर जो है एनिलीन बनाने की विधि, 1923 में पूछा गया है। फिर से 62 आता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसकी परिभाषा, प्रकार लिखना है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ये सब आपको लिखना है, ठीक है ना। ग्लूकोज बनाने की विधि और संरचना सूत्र लिखना है, ये देख सकते हैं कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है। फिर से हमारा आता है 64 नंबर क्वेश्चन जो है प्रोटीन की संरचना, जिसमें प्राथमिक संरचना पढ़ना है, द्वितीयक संरचना पढ़ना है आपको, ये भी कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है। 65 नंबर है प्रोटीन का विकृतीकरण, ये भी आप देख सकते हैं 19, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जो है 66 नंबर क्वेश्चन जो है न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, परिभाषा, कार्य लिख देना है, ये आप देख सकते हैं। अगला आता है 67 नंबर डीएनए और आरएनए में अंतर, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से आता है 68 नंबर लिपिड क्या है, इसकी परिभाषा, कार्य लिखना है। फिर से आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में अंतर आपको बता देना है। अंतिम जो आता है प्रोटीन का मुख्य स्रोत 15, 18, 19, 20, 22, 23 में पूछा गया है। तो ये था हमारा आज के इस वीडियो का केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन जो कि हमने आज के इस वीडियो में कवर करा दिया। मैं आपको कह रहा हूं कि इसी में आपके क्या है, इसी में आपके सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, नियम है, प्रयोगशाला विधि और अभिक्रिया। हाँ जी, अभिक्रिया आपको नहीं बताया गया इसमें, इस वीडियो में अभिक्रिया नहीं है। चलिए कोई नहीं, हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट कम से कम 15 से 20 इंपॉर्टेंट हम क्या करेंगे, आपको अभिक्रियाएं बता देंगे, ठीक है ना। यदि आप कमेंट करते हैं तो कि अभिक्रियाओं पर वीडियो लाइए, ठीक है ना। अदरवाइज मैं इतना ही कहूंगा कि वीडियो पसंद आया है तब जाकर आप चैनल को नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सब कराने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम की बेहतर तरीके से तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। और चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करने के साथ साथ अब मैं अंत में कह रहा हूँ कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट इस सभी क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, ये सभी क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं, मान लेते इसमें से कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, ये सब हमने पढ़ाया हुआ है, चाहे आगे के पीछे को कोई भी उठा लें,
ठीक है ना। यही मान लेते कोई भी क्वेश्चन, मान लेते हैं आपको पढ़ना है लेंथेनॉइड और लेंथेनाइड संकुचन, तो यूट्यूब पे लिखिए लेंथेनॉइड ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। मान लेते हैं आपको संक्रमण धातु पढ़ना है या लिगेंड पढ़ना है, तो आप लिखिए लिगेंड ब्रदर सर। संयोजकता आबंध सिद्धांत पढ़ना है, संयोजकता आबंध सिद्धांत ब्रदर सर। इस तरीके से लिखकर सर्च करेंगे, हमारी वीडियो मिलेगा, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम फुल नोट्स, केमिस्ट्री का फुल नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें संपूर्ण किताब के आपको नोट्स रहेंगे ऑल टॉपिक के साथ। तो यदि आप भी सीरियस हैं तो इस फुल नोट्स को जरूर लेंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। नोट्स लेने के लिए ओनली नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। अगर आप ओनली केमिस्ट्री का नोट्स लेते हैं, तो वो ओनली आपको 99 में पड़ेगा। यदि आप फिजिक्स का भी ओनली लेते हैं, तो ये भी 99 ही पड़ेगा, और दोनों लेते हैं तो 198 या 199 वही 200 रुपये में मिल जाएंगे। फुल नोट्स की बात हम कर रहे हैं, याद रखेंगे फुल नोट्स दिया जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हलवा कुछ भी दे दिया गया, फुल नोट्स, कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाएंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, तुरंत मैसेज करके और ले लीजिए पीडीएफ नोट्स जो इस क्वेश्चन का आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टा का, व्हाट्सएप का लिंक हमने दे दिया है, ज्वाइन जरूर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।